हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम पेरीमीटर एंड एरियाज चैप्टर नंबर 11 है। पेरीमीटर एंड एरियाज क्लास 7th का हमने चैप्टर 11 स्टार्ट कर रखा है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। 11.1 मैंने करवा दी है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है कि जो बाउंड्री होती है, क्लोज फिगर की जो बाउंड्री होती है उसका सम ही पेरीमीटर होता है, बाउंड्री का सम। और एरिया क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर है वो जितना एरिया मतलब कि जितना रीजन स्पेस वो कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, वो होता है एरिया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम पैरेललोग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे और ट्रायंगल के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस जिस पे भी वो टिका हुआ है वो होता है बेस, हाइट उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है। जैसे ये फिगर हमें गिवन है तो पता है ये क्या है, इसका बेस। बेस कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। और हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये होती है हाइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है 4। तो ये हो गई हाइट 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया बेस इंटू हाइट। बेस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हाइट हो गई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, जैसे कि 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर। 7 4 जा 28। सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर की स्क्वायर हो जाएगी। मीटर होगा तो मीटर की स्क्वायर हो जाएगी, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर की, हेक्टा होगा तो हेक्टा की स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, उसकी यूनिट आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है, देखो ये फिगर हमें गिवन है तो पता है ये क्या है, यहाँ पे बेस जिस पे ये पैरेललोग्राम टिकी हुई है, तो ये होगा इसका बेस। तो बेस हमें गिवन है पैरेललोग्राम का 5 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो हमें कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सी। अब यहाँ पे देखो ये है बेस जिस पे भी ये पैरेललोग्राम टिका हुआ है। तो बेस कितना गिवन है हमें यहाँ पे फिगर में 2.5 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। बेस है 2.5, हाइट है 3.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में हमें देखो ये एक पैरेललोग्राम है तो ये इसका बेस हो गया जिस पे ये पैरेललोग्राम टिकी हुई है, रखी हुई है। तो ये हो गया बेस। लेकिन इस फिगर में हमें इसको थोड़ा घुमा के देखना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम यहाँ घुमाते हैं, हमें ये नीचे वाली साइड गिवन नहीं है, तो जो भी गिवन होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये बेस बना रखा है, देखो इस पे हमारी पैरेललोग्राम टिकी हुई है। ये हमें गिवन है कितनी है 5 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट भी गिवन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है तो इसका मतलब ये क्या है, हाइट। तो अगर हम इसको बेस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं होता बेस हमेशा नीचे वाला ही होता है, आप फिगर को घुमा के देख सकते हो। जो भी आपको गिवन होगा उसको बेस मान के और इसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट लेके और एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेस हो गया हमारा
नहीं सॉरी, बेस होगा यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, ये होगा 5 सेंटीमीटर और हाइट होगी यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा 5 और हाइट है 4.8, तो ये आ गया 24। डेसिमल के बाद 0 लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया। फर्स्ट का लास्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग भी इसको भी हम वापस रोटेट करके देखते हैं फिगर को। तो देखो यहाँ पे ये हमारा बेस बन गया। ठीक है, ये बेस है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें गिवन है, ये हो गई हमारी हाइट। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारी ये साइड हमारा बेस है। तो ये बेस कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट कितनी गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम 2 सेंटीमीटर, हाइट 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। तो बेस है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब हमें ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। देखो जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, इसमें हमने 2 ट्राइंगल्स, इसके डायगोनल्स को जब ज्वाइन किया तो 2 ट्राइंगल्स बन गई यहाँ पे 1 और 2। तो एक ट्राइंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो मतलब पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो उसका हाफ हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें यहाँ पे फिगर गिवन है, यहाँ पे ट्राइंगल का बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। इसको कट कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें है गिवन, जैसे कि देखो ये ट्राइंगल है। अब इसमें बेस अगर ये लेते हैं तो ना तो हमें बेस पता ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। तो अगर हम इस फिगर को रोटेट करके देखते हैं, हमने रोटेट किया इसको, तो देखो ये हमारा क्या बन गया बेस। ये बेस हो गया तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट गिवन है। अगर हम ये बेस लेते हैं तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हाइट का काम करेगी। तो यहाँ पे बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया, बेस आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इट मीन्स ये क्या है हाइट। तो हाइट हो गई 3.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है 5, हाइट है 3.2। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो सोल्व करते हैं। ये आ गया 1/2। 5 को जब 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16.0। पॉइंट के बाद 0 लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हमने सिंपली 16 लिख दिया। 2 से कट कर देंगे, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सी। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल 90 का है, तो ये डिस्टेंस इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, और ये इस ट्रायंगल का बेस होगा। तो ट्रायंगल का बेस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। हाइट एक्चुअल में क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है अपोजिट वर्टेक्स से। बेस के ऊपर जो अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो उसकी लेंथ होती है वो ये हाइट होती है। तो हाइट आ गई यहाँ पे हमारी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 3, हाइट है 4। कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है, ये है कोई भी एक ऑब्टूस ट्रायंगल। इसमें हमें बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल से बाहर है।
लेकिन है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये है इसकी हाइट है। तो इसकी हाइट देखो इस ट्रायंगल के अंदर से तो हम कर नहीं सकते, अंदर तो इसकी हाइट आ नहीं सकती, परपेंडिकुलर ड्रा कर नहीं सकते। तो इसमें हम ऑब्टूस ट्रायंगल में हमेशा परपेंडिकुलर बाहर ड्रॉ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है उसी के ऊपर होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में उसके अंदर होता है, और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हम बाहर ड्रॉ करते हैं, अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे बेस हो गया 3 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, हाइट है 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट, तो एरिया कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। देखो आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस फिगर में, पैरेललोग्राम की फिगर में आपको बेस क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हाइट आपको गिवन होगी तो वो लेनी है। ठीक है, सेम आपको ट्रायंगल में करना है। तो ट्रायंगल में क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे बेस और हाइट की वैल्यू पुट कर दोगे और उनको सोल्व कर लोगे, जो वैल्यू आएगी वही ट्रायंगल का एरिया रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ वैल्यूज मिसिंग है, तो मिसिंग वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट ए पार्ट की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे बेस गिवन है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है, बेस गिवन है, हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकंड वाले में बात करें तो आपको एरिया गिवन है और हाइट गिवन है, आपको यहाँ पे बेस फाइंड आउट करना है। थर्ड वाले की बात करें तो इसमें भी एरिया गिवन है, हाइट गिवन है और आपको बेस फाइंड आउट करना है। लास्ट की बात करते हैं, एरिया गिवन है और बेस गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो एरिया का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, बेस इंटू हाइट। अब इनमें से देखो फर्स्ट में आपको बेस और पैरेलल एरिया दोनों गिवन है, तो आप हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये 3 चीजें हैं, इसमें से 2 की वैल्यू आपको गिवन होगी और एक कोई भी पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, बेस या हाइट। तो 2 जब आपको गिवन है तो थर्ड वाला आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यही है। तो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में हमें गिवन है बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब एरिया की वैल्यू हमें गिवन है, जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी वो हम पुट कर देंगे। तो हमें एरिया की वैल्यू गिवन है 246, बेस की वैल्यू गिवन है 20 और हाइट को एज इट इज लिख देंगे। जो वैल्यू हमें नहीं गिवन है उसको हम एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। तो अब हमें हाइट की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट को तो एज इट इज रख लेंगे। यहाँ है 246, 20 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 20। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो 2 से मैंने कट किया, ये हो गया 123 पे और ये आ गया 10 पे। अब 10 है तो इट मीन्स एक डिजिट के बाद आपका डेसिमल आएगा, तो राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो ये आ गई इसकी पैरेललोग्राम की हाइट जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हाइट आ गई हमारी 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, अब हमें यहाँ पे हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, बेस भी गिवन है, कितना है, बेस हमें फाइंड आउट करना है और एरिया गिवन है, एरिया है हमारा यहाँ पे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बेस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया का फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट। तो देखो एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 154.5, ये हम एज इट इज राइट डाउन कर दी। जिस जिसकी वैल्यू आपको गिवन है आप वो लिख दो। बेस की वैल्यू हमें नहीं पता तो एज इट इज बेस का बेस लिख दिया। हाइट की वैल्यू है 15, अब बेस हम इधर ही रख लिया, 15 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। इसको हम कट करते हैं तो ये कट हुआ 10.3, तो ये हमारा बेस की वैल्यू आ गई 10.3। ठीक है, तो ये हमारा बेस आ गया, तो हमारी यहाँ पे बेस की वैल्यू आ गई 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बेस ही फाइंड आउट करना था। आप ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करके और टेबल में फिल कर दोगे।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी। इसमें क्या गिवन है, देखो इसमें हमें हाइट गिवन है 8.4 सेंटीमीटर, बेस हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें बेस फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना गिवन है, हमें जो भी वैल्यू गिवन होगी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया हमें गिवन है 48.72, बेस हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज लिख दिया। हाइट की वैल्यू हमें गिवन है 8.4, इसकी भी वैल्यू राइट डाउन कर दी। अब बेस तो एज इट इज रख लेंगे, 8.4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ गया, तो 48.72 अपॉन 8.4। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, जैसे कि ये है 48.72 और ये है 84। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इट मीन्स यहाँ डिवाइड में 100 आएंगे। जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ डेसिमल के बाद 1 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा। जीरो से जीरो कट हो गया। जब हम इसको इससे कट करेंगे तो ये होगा 54 पे। तो ये वैल्यू आप कट करके देख लेना, मैंने यहाँ कट किया है, आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 58। तो ये आया हमारा 58 अपॉन 10। तो 10 मतलब 1 डिजिट को छोड़ के राइट साइड से डेसिमल लगेगा, तो 5.8, एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा दिए सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी हाइट। ठीक है, तो इस टाइप से आप डेसिमल को सोल्व करोगे। तो ये हमें यहाँ पे सॉरी बेस, तो बेस ही हमें फाइंड आउट करना था। बेस आ गया 5.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है बेस गिवन है, इसमें हमें बेस है हमारा 15.6 सेंटीमीटर। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया भी हमें गिवन है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, बेस इंटू हाइट। हमारे यहाँ पे एरिया की वैल्यू गिवन है 16.38, बेस की वैल्यू गिवन है 15.6 और हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाइट को एज इट इज रख लेंगे, 15.6 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया 16.38 अपॉन 15.6। तो देखो यहाँ पे भी वही है, 16.38 है और ये है 15.6। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कट होगा 2 पे और ये होगा 21 पे। तो ये आया 21 अपॉन 2 इंटू 10। जब 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 अपॉन 10। अपॉन 10 मतलब डेसिमल राइट साइड एक और आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट छोड़ के। तो ये आ गया, जब जीरो के बाद था तो एक डिजिट जीरो को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और ये सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट। तो ये हमें फाइंड आउट करनी थी। तो आप ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करके उस टेबल में फिल कर दोगे। तो कोई भी आपको पैरेललोग्राम में से 3 टर्म्स हैं, उसमें से 2 टर्म्स आपको गिवन होगी, एक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो आप फॉर्मूला पुट करके उसमें आप वैल्यू पुट करके और फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब यहाँ पे भी आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी आपको बेस, हाइट और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल का एरिया गिवन है। तो आपको यहाँ पे बेस गिवन है तो हाइट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एरिया और हाइट गिवन है तो बेस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेस और एरिया गिवन है तो हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसी की तरह है, यहाँ पे कोई भी 2 टर्म आपको गिवन होगी और एक टर्म की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। यहाँ पे बस इतना फर्क है, वो पैरेललोग्राम का था, एरिया और यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। हमें बेस गिवन है 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर और अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। अब इसमें एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 87
इजकल टू 1/2, बेस की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर और हाइट एज इट इज रख लेंगे। जो टर्म्स आपको गिवन होंगे आप उनकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के एरिया की और बेस की वैल्यू हमें गिवन थी, तो इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी और हाइट एज इट इज रख लिया। तो यहाँ से 2 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया। 15 मल्टीप्लाई हाइट इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 87, हाइट इजकल टू करेंगे 15 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ गया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 174 डिवाइड बाई 15। जब हम 174 को 15 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी हाइट की वैल्यू। ये आपको यहाँ पे पुट कर देनी है 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें हाइट गिवन है और एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन है। अब हमें बेस फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। देखो हाइट हमें गिवन है 31.4 मिलीमीटर। अब हमें बेस फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें बेस फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू गिवन है, ये पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट की वैल्यू गिवन है 31.4, ये भी पुट कर देंगे। तो यहाँ आ गया 31.4 मल्टीप्लाई बेस 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 31.4 है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद 1, तो 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 0 लगा दिया। इसको कट करते हैं तो ये 4 पे हो गया। 4 2 जा 8 और 8 10 जा 80। तो बेस कितना आ गया हमारा 80 मिलीमीटर। ठीक है, हमें इसमें बेस ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सी है हमारा। इसमें हमें बेस गिवन है और हाइट फाइंड आउट करनी है और एरिया भी गिवन है 170.5 सेंटीमीटर। तो अब देखो दो चीज गिवन है तो थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 170.5, 1/2 बेस की वैल्यू हमें गिवन है 22, हाइट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो अंदर का एज इट इज 22 मल्टीप्लाई बाई हाइट इजकल टू 170.5। 2 किस में चला गया यहाँ मल्टीप्लाई में। तो अब हम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी चीज़ें राइट साइड लेके जाएंगे तो 22 किस में है, मल्टीप्लाई में है। राइट साइड जाके किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये इधर आके आ गया हमारा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 22 ये कट किया, ये हो गया 15.5 पे। 2 से कट किया, ये पहले 11 पे आया। अब इसको कट किया 15.5, तो वैल्यू आ गई हमारे 15.5 सेंटीमीटर। आप इसको कट कर लेना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर। ये सभी वैल्यूज आप टेबल में पुट कर दोगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। QM इज द हाइट, QM हाइट है फ्रॉम Q टू SR, Q वर्टेक्स से SR साइड पे। एंड QN इज द हाइट, QN भी हाइट है फ्रॉम Q से PS पे। ओके, इधर दोनों साइड हमने परपेंडिकुलर Q वर्टेक्स से दोनों साइड्स पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये हो गया QM जो हाइट है बेस SR पे और QN हाइट है बेस PS पे। ठीक है, अब इफ हमें गिवन है SR की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और QM की वैल्यू हमें गिवन है 7.6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब देखो हमें SR की वैल्यू गिवन है, QM की वैल्यू गिवन है, तो अब हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो SR क्या है यहाँ पे, बेस जिस पे ये पैरेललोग्राम टिका हुआ है। तो बेस हमारा कितना हो गया, SR 12 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट
परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होती है, हाइट। तो हाइट ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये हमें गिवन है हाइट 7.6 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस है 12, हाइट है 7.6। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें क्यू एन हमें फाइंड आउट करना है। अब क्यू एन क्या है, क्यू एन ओके, ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब हाइट है। इफ पी एस की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। देखो इस फिगर को हम ऐसे रोटेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये बेस बन जाएगा जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और पी एन हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। होगा कि नहीं, बेस हमारा 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमने अभी फाइंड आउट किया है, कितना आया 91.2 सेंटीमीटर। तो अब हमें एरिया पता है और बेस पता है, तो हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्यू एन फाइंड आउट करना है। क्यू एन मतलब है इसकी हाइट है वो परपेंडिकुलर की। जब हम बेस पी एस लेते हैं, अगर हम पैरेललोग्राम का बेस पी एस लेते हैं तो क्यू एन इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें देखो बेस गिवन है पी एस 8 सेंटीमीटर, हाइट हमें क्यू एन फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमने अभी फाइंड आउट किया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 91.2, बेस की वैल्यू हमें गिवन है 8 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो गया 91.2 अपॉन 8। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आ गया 11.4। ठीक है, तो ये आ गई हमारी हाइट। हाइट का मतलब क्या है, अगर हम पी एस बेस लेते हैं तो क्यू एन हमारी हाइट हो जाएगी जो हमें फाइंड आउट करने थे। यहाँ पे अगर हम एस आर बेस लेते हैं तो क्यू एम हमारी हाइट होगी। इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन थी, हाइट की भी और बेस की भी। तो पहले हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया हमें पता चल गया। अब हम बेस लेते हैं पी एस, तो हाइट हमें क्यू एन फाइंड आउट करनी है। एरिया हमें अभी फाइंड आउट किया है, तो एरिया हमें पता है, बेस हमें पता है, तो हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे ए बी पे हमारी हाइट है डी एल, ठीक है, और ए डी पे हाइट है बी एम। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये इसकी हाइट है। अगर हम बेस लेते हैं ए बी तो हाइट रहेगी डी एल, अगर हम बेस लेते हैं ए डी तो हाइट रहेगी हमारी बी एम। ठीक है, इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अब इसमें हमें एरिया गिवन है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें और क्या गिवन है, ए बी इजकल टू 35। ए बी मतलब जो ये बेस है ये भी गिवन है 35 सेंटीमीटर, एंड ए डी, और अगर हम ये वाला बेस लेते हैं ए डी तो ये भी हमें गिवन है, कितना है, 49 सेंटीमीटर। ओके, दोनों बेस गिवन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी एम और डी एल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। मतलब जो हाइट है, अगर आप ये बेस लेते हो तो ये हाइट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप ये बेस लेते हो तो ये आपकी हाइट है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं। देखो आपको एरिया गिवन है और बेस गिवन है, तो आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस जब हम ए बी की बात करते हैं बेस में, तो बेस हम ए बी हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, तो हाइट होगी हमारी डी एल। तो डी एल की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, तो हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इजक्वल टू हाइट इंटू बेस। एरिया की वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, बेस हमें गिवन है 35, हाइट एज इट इज 35 डिवाइड में आ गया, इसको कट कर लेते हैं, ये हो गया 42 पे। तो हाइट हमारी आ गई 42 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी हाइट आई है, डी एल, मतलब लेंथ ऑफ डी एल।
कितनी आई है हमारी यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। हमें एक तो ये फाइंड आउट करनी थी और अब हमें बी एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी एम मतलब हम जब ये बेस लेंगे तो ये क्या हो जाएगी हाइट। तो अब हम बेस लेते हैं ए डी, तो हमारा बेस हो जाएगा ए डी 49 सेंटीमीटर, हाइट बी एम। अब यहाँ पे हाइट देखो बी एम हो जाएगी, क्योंकि ये बेस लेते हैं तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट है हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया हमें गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इजकल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, बेस की वैल्यू पुट कर देंगे 49, हाइट हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज। हाइट एज इट इज रख लेंगे, 49 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। इसको जब हम कट करते हैं तो ये आ जाएगा 30 पे। तो हाइट कितनी आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने निकाल ली हाइट मतलब लेंथ है ये, तो लेंथ ऑफ डी एल 42 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी एम इजकल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन होता है। इसमें देखो हमें जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया गिवन है। अगर आप ये बेस लेते हो तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। बेस गिवन है, एरिया गिवन है, तो आप हाइट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ये बेस लेते हो तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, तो इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि एरिया तो आपको गिवन है ही। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, जो ए पे राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों साइड से आपस में परपेंडिकुलर है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी भी परपेंडिकुलर है साइड बी सी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बेस इसको लेंगे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो जाएगी। जब हम बेस इसको लेंगे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, आपको वैल्यू गिवन है, ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 13 सेंटीमीटर और ए सी है 12 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स की वैल्यू आपको गिवन है। फाइंड द एरिया, आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। और लेंथ ऑफ ए डी, लेंथ ऑफ ए डी की बात करें तो आप बी सी जब बेस लेते हो तो ए डी क्या हो जाएगी हाइट। तो आपको इस ट्रायंगल की हाइट भी फाइंड आउट करनी है और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट कर लोगे, बेस आपको पता है तो आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हमें सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट करना होगा। एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर ये बेस होगा तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट, ये बेस लोगे तो ये हाइट हो जाएगी। तो आप इसमें से एक बेस ले लो, जैसे मैंने ले लिया बेस ए सी। ए सी जैसे कि आप इसको रोटेट करते हो, जब ए सी आपका बेस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट। हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू पुट कर दे 12, हाइट की 5, ये कट कर दिया 6 पे कट हो गया, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया पता चल गया। ठीक है, एरिया पता है। अब अगर हम ये बेस लेते हैं तो इस हाइट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखो, बेस अब हमने ले लिया बी सी, तो ये 13 सेंटीमीटर है। हाइट ए डी या लेंथ ऑफ ए डी हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया हमें अभी फाइंड आउट किया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे 30, 1/2 बेस है 13, हाइट ए डी एज इट इज। तो हाइट एज इट इज रख लेते हैं। 32 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, 13 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कट होते नहीं, तो 32 जा 60/13। तो ये आ गई लेंथ ऑफ ए डी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो लेंथ ऑफ ए डी आ गई 60/13 सेंटीमीटर। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, दो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, ए बी परपेंडिकुलर है ए सी के और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। तो आप दो बेस ले सकते हो, आप या तो इसको बेस लेके ये हाइट या फिर ये बेस लोगे तो ये हाइट हो जाएगी। इससे आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया आने के बाद आपको अब लेंथ निकालनी है ए डी की। तो ये कैसे निकालोगे, अगर हम बी सी को बेस लेते हैं तो ये हाइट हो जाएगी।
बी सी बेस हो गया, इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया 30 सेंटीमीटर है, तो अब हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर इसकी हाइट निकाल लेंगे, हाइट आएगी वही इसकी लेंथ होगी, तो लेंथ ऑफ ए डी आ गया हमारा 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ए बी और ए सी इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, आइसोसेल्स ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होती हैं एंड बी सी भी हमें गिवन है, थर्ड साइड है 9 सेंटीमीटर। द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, हाइट है ए से लेकर बी सी पर जो परपेंडिकुलर है ये है हाइट ए डी, ये कितनी है हमें गिवन 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसी की। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखो जब हम बी सी को बेस लेंगे, ठीक है, बी सी को जब हम बेस लेते हैं तो हाइट क्या है हमारे पास ए डी, दोनों की वैल्यू गिवन है। बेस हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू है 9, हाइट है 6, ये कट कर दिया, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27। तो हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया। तो पहला तो हमें यही करना था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट और क्या करना है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी। सी से हाइट है ए बी पर सी ई। सी अगर आप ए बी को बेस लेते हो तो सी ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब हाइट है। सी ई जो हाइट है इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है आपको। सी ई ये ए बी बेस है, ये गिवन है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हाइट है सी ई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये कैसे करेंगे, बेस हमें गिवन है, एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो अब हम हाइट कर सकते हैं। बेस है हमारा 7.5 सेंटीमीटर। अगर हम बेस लेते हैं ए बी इस टाइप से, ये बेस है तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी हाइट, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो देखो बेस है 7.5 सेंटीमीटर, हाइट है सी ई जो हमें फाइंड आउट करनी है, एरिया हमने अभी किया है 27। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया हो गया 27, 1/2 बेस है हमारा 7.5 है, हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइट एज इट इज 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, 7.5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 54/7.5। अब यहाँ पे डेसिमल हटा के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आया 7.5। तो हाइट आ गई हमारी 7.2 सेंटीमीटर। तो हाइट फ्रॉम सी टू ए बी आइदर सी ई इज 7.2 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड आउट करने थे। देखो ट्रायंगल है, इसमें हमें बेस गिवन है और हाइट गिवन है, इससे हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला लगा के हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम बेस लेते हैं ए बी तो सी ई इसकी हाइट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एरिया पता है, बेस पता है, तो हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे जो आई हमारी 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।